कि कली में काली और कली में कृष्ण। अब कृष्ण कैसे लगते हैं आपको? प्यारे से लगते हैं। तो कृष्ण की बहन कैसी होगी? प्यारी सी होगी। उसको लोग ऐसे कैसे बोल रहे हैं? अगर काली को तुम डार्क बोलते तो कृष्ण भी तो डार्क है। एक बार जब काली प्रकट होती तो उनके कई कई जन्मों के कर्म काट करके निकल जाते। कितने बंधन मुक्त हो गए, कितनी बीमारियां दूर हो गई। मेरे तो कई स्टूडेंट्स भगवती की कृपा से बड़ी बड़ी बीमारियों से, कैंसर जैसी बीमारी से मुक्त हुए। काली तंत्र के मार्ग में काली का नाम लेकर के यदि किसी ने मारण, विद्वेषण, उच्चाटन इत्यादि के जो घृणित पशु वृत्ति वाले कर्म किए हैं, उनकी सजा भैरव के कोर्ट में होती है, काशी के कोतवाल। और जब भैरव का दंडा पड़ता है वो यम के दंडा से कहीं ज्यादा वो भयंकर होता है। मैं काली की भक्त हूँ, मुझे किसी ने परेशान किया तो काली फिर एकदम चंडी बन जाएगी। फुल चंडी। तुम माँ हो, तुम्हारे बच्चे को किसी ने तंग किया तो क्या बन जाओगी तुम? चंडी ना। कई बार कोई अगर प्यार से रोते 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 कभी भाव में खो जाते हैं, कभी काली, केवल काली काली बोल के, मेरी काली, प्यारी काली, मेरी माँ, सत्य कह रहे हो, मेरी काली, मेरी प्यारी, मेरी माँ, काली काली काली। कोई बुला रहा है, बस बुला रहा है, बुला रहा है। भावना में इतना मस्त हो गया वो, रो रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, कभी कभी खड़े होकर नाच रहा है। उस समय पे कुंडली जागती है और अपने आप जागती है। माँ काली अनंत कोटि ब्रह्मांड की वो मिस्टिकल पावर हैं, वो ऊर्जा हैं, वो शक्ति हैं जो कण कण में बसी हैं, जिनकी आराधना से, जिनके सिर्फ नाम मात्र से आप उनका आवाहन कर सकते हैं, आप उनको बुला सकते हैं। वो आपको प्रोटेक्ट करेंगी, वो आपको बचाएंगी। तो आज का एपिसोड पूरी तरह से समर्पित रहेगा माँ काली को। कौन है ये काली, कहाँ से आई, कैसे ये आपके साथ जुड़ी हैं, कैसे ये भक्तों की रक्षा करती हैं, सब पर बात होगी आज। मेरी एक रिक्वेस्ट है कि देखिए, इस पॉडकास्ट को पूरा देखिएगा। लास्ट में जो ज्ञान दिया गया है ना, वो आपके काम बहुत आने वाला है। तो बिना देरी करे मैं अपने गेस्ट का परिचय कराना चाहूँगी आपसे। मेरे साथ जुड़ रही हैं आध्यात्मिक गुरु स्मिता वेंकटेश जी। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर बुलाने के लिए और माँ काली को याद करने के लिए। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि माँ काली का आशीर्वाद और माँ काली का ज्ञान सभी तक पहुँचे। मैम, जैसा मैंने अपने दर्शकों को बताया कि हम आज माँ काली की मिस्टिक पावर्स के बारे में बात करेंगे। तो काली के बारे में एक बात कही जाती है कि ये टाइम और कर्मा के बंधन को ख़त्म कर देती हैं। उनके अंदर वो शक्ति है, वो ऊर्जा है। तो कैसे हम माँ काली की इन शक्तियों को जागृत करके अपने अंदर समाहित कर सकते हैं? तो ये हो भी सकता है? हाँ, 100% होता है। और काली तो हमेशा जागृत शक्ति है। काली का पहले डेफिनेशन समझो। जो हर काल में है वो काली है। तो उसको क्या जगाना हो, तो जाग ही रही है। काली प्राण शक्ति बन करके सभी के अंदर है। हम इस शरीर में आज हैं, हम इस काल में आज हैं, तो काली हमको देख रही है। ये शरीर हम छोड़ेंगे तो भी काली हमको देखने वाली है। तो जिसको तुम जगाना कहते हो, या लोग मेरे पास आते हैं कि जगाना है हमको, जगाना उसको नहीं है, हमको जागना है। हमको अवेयर होना है कि जिसको हम बुलाना चाह रहे हैं वो कहीं दूर है ही नहीं। वो तो हमेशा से पास में थी, हमेशा मेरे साथ थी, ऑलवेज देयर, ऑलवेज वॉचिंग मी। ठीक है, हमेशा मेरे साथ है तो कहाँ है, कैसे देखूँ उसको? तब गुरु के पास जब जाके ये प्रश्न करते हैं तो गुरु कहते हैं वो काली प्राण शक्ति बन करके आपके अंदर बैठी है, आपकी चेतना बन करके आपके अंदर बैठी है, आपकी कॉन्शियसनेस, आपकी बुद्धि बन करके आपके अंदर बैठी है। जैसे हम दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं ना, या देवी सर्वरूपेषु सद्दा रूपेण संस्थिता बुद्धि रूपेण संस्थिता चेतना भी धीयते, कि देवी तुम सभी के अंदर चेतना बन करके बैठी हो। तो जिस काली का हम जानना चाहते हैं, उसकी जानने की जर्नी में हमको चैतन्य होना पड़ेगा। चैतन्य यानी बीइंग अवेयर, शी इज देयर एवरीवेयर। तो अगर हमको किसी को बुलाना है तो व्हाट डू वी डू? वी टेक दैट पर्सन्स नेम। आपको मुझे बुलाना है तो आप टू स्मिता वेंकटेश आप लिखोगे, और मैं यहाँ हूँ तो मेरे को बुलाओगे स्मिता जी। ऐसे ही काली हमको दिखाई नहीं दे रही है तो राइट योर लव लेटर्स टू हर, टू काली, एंड वन डे शी विल कम, शी विल बी फ्रंट ऑफ योर आइज। बस
बट मैम अक्सर जब काली का नाम आता है, ये हम हमेशा मैं एक बहुत नॉर्मल फैमिली से आती हूँ, तो हमने हमेशा देखा है कि जब काली का नाम आ जाता है तो लोग थोड़ा बचते हैं, कहते हैं कि नहीं, काली मतलब थोड़ा सा तंत्र से जोड़ दिया, थोड़ी डार्क एनर्जी से जोड़ दिया। तो काली क्या वाकई में कोई डार्क एनर्जी है? क्योंकि जब काली का नाम आता है तो बलि का नाम भी आता है, डार्क तंत्र का नाम भी आता है, जादू टोने का, वशीकरण, इन सब का नाम आता है। काली बेचारी बदनाम हो रही है बेकार में। बेकार में, ऐसा कुछ नहीं है। लोगों ने काली को यूज़ किया, बट यस, जब आप दुर्गा सप्तशती पढ़ते हो तो काली जब निकलती है तो काली को जरूर तामसी कहा गया। तामस का अर्थ ये नहीं कि खराब है, तामस का अर्थ है कि डार्क। बट डार्क का जैसे कि अब आप सोते हो तो यू आर इन डार्कनेस, राइट? सो इज द डार्कनेस बैड? जब आप सो रहे हो, अंधकार, आपने आंख बंद करी, आप अंधेरे में हो, वो अंधेरा बैड तो नहीं है ना? नहीं नहीं। ठीक है ना? तो वो अंधेरा क्या है? वो तामस है। तो ऐसी काली, जब ये दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं उसमें बार बार कहते हैं तुम ज्ञान हो, तुम अज्ञान हो, तुम सात्विक, तुम राजसिक, तुम तामसिक, सब हो। तो जब हमको सुलाने का काम जो कर रही है योग निद्रा के रूप में, वही काली है। हर काल में जो हमारी रक्षा करती है, जो हमारे साथ होती है, वही काली है। अब काली के बारे में डार्क बात की गई, मैं आपको तारा रहस्यम, ये पुस्तक है मेरे पास, तंत्र की पुस्तक है, इसमें से एक श्लोक सुनाती हूँ, बड़ा सुंदर श्लोक काली के स्वरूप का। कलौ काली, कलौ काली यानी कलयुग में काली, कलौ काली कलौ कृष्ण, कलयुग में कृष्ण, कलौ गोपाल कालिका, कलयुग में गोपाल कालिका, काली तारा महाविद्या महासिद्धि प्रदायिनी। तंत्र आगम की घोषणा है कि कली में काली और कली में कृष्ण। अब कृष्ण कैसे लगते हैं आपको? प्यारे से लगते हैं। तो कृष्ण की बहन कैसी होगी? प्यारी सी होगी। उसको लोग ऐसे कैसे बोल रहे हैं? अगर काली को तुम डार्क बोलते तो कृष्ण भी तो डार्क है। काली कालाई की तो रंग के है, तो कृष्ण क्यों प्यारे लग रहे हो? काली को तुम बदनाम कर रहे हो। अगर काली जादूगरनी है, जादू टोना से है, तो क्या काला जादूगर नहीं है? ये भी तो अपना मोहिनी करता है, मोहन बजाता है, मोहन नाम है ना इसका, सबको मोह लेता है। तो मोहता कैसे है? इसके अंदर है कोई शक्ति? काला यानी कृष्ण, कृष्ण के अंदर मोहन की जो शक्ति आई, कहाँ से आई? मोहिनी से आई। मोहिनी कहाँ से आई? वो तो हमारी काली है। तो जिसको तुम जादूगर कह रहे हो, जादू टोना से रिलेट कर रहे हो, नहीं भाई, हमारे नजरों में तो वो इतनी प्यारी है, वो तो मोहन की मोहिनी है, हमें तो बड़ी प्यारी लगती है। और उसको कलयुग में गोपाल कालिका कहते हैं। और कलयुग में काली सिद्धि प्रदायिनी और साथ में कृष्ण भी सिद्धि प्रदायिनी, दोनों सिद्धि प्रदायक। तो कलयुग में कृष्ण और काली, इन दोनों का जो वर्चस्व रहेगा, और ये दोनों ही सिद्धि प्रदायक है। तो मेरे हिसाब से तो जादू टोना ऐसा कुछ नहीं है। दोनों को देखो, दोनों ही प्यार लुटाने वाले हैं। तो देखने का अपना नज़रिया है। यस, लोग उनको लेकर के गलत गलत काम कर रहे हैं। तंत्र में एक पथ आया अघोर, जिसको लोगों ने गलत तरीके से यूज़ किया। अभी पहले के पॉडकास्ट में मैंने बताया था कि तंत्र एक सिस्टम है। आपके हाथ में तलवार दे दूँ मैं, आप उस तलवार से रक्षा करो या आप तलवार से गला काट दो, ये आपके विजडम पर निर्धारित है। बिल्कुल। तंत्र को हमेशा गुरु से सीखना चाहिए। गुरु सही स्वरूप को प्रकट करता है। आपके पास काली की एनर्जी आएगी। और एक सिस्टम बनाया गया तंत्र में कि देवता बाध्य है, जब आप मंत्र करते हो और देवता को कुछ भोग लगाते हो, हमारे यहाँ सिस्टम बनाया गया ना फल फूल चढ़ाने का, तो देवता बाध्य है आपके पास सामने आने के लिए, देवता बाध्य है आपकी इच्छा पूरी करने के लिए। तो काली की जब अघोर पंथ शुरू हुआ, या नॉट इवन अघोर इज अ वेरी ब्यूटीफुल पंथ एक्चुअली। अघोर का एक साइड है काला जादू, काला तंत्र, जिसको मैंने बार बार समझाया कि उसको पशु तंत्र कहते हैं, नीचा तंत्र, उसको नीच तंत्र। इनफैक्ट आप रुद्रामल पढ़ोगे, रुद्रामल में उसको कहा गया, ये जो बलि की आपने बात करी, भगवान कहते हैं कि रुद्रामल तंत्र में कोड दिया गया कि ये महाअधम चीनाचार है। बलि का जो मैं बता रही हूँ, ये चाइना से आया। ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, रुद्रामल तंत्र में कि हे देवी, भगवान बोल रहे हैं, हे देवी, अब मैं तुम्हें महाअधम चीनाचार के बारे में बताता हूँ, जिसमें ये मध्यमास इत्यादि का प्रयोग होता है। तंत्र ओरिजिनली शुद्ध था, पीपल ऑल न्यू। तंत्र बहुत ओपन था। तंत्र में और वेद में थोड़ा सा डिफरेंस है। वेद थोड़ा रेस्ट्रिक्टिव हो गया, स्त्रियों को लेकर के रेस्ट्रिक्टिव हो गया, और अन्य भी जातियों को लेकर रेस्ट्रिक्टिव हो गया।
स्त्रियों को जैसे पल्ला ढक करके रहना है या एकदम सती या सीता बनना है। लेकिन तंत्र में स्त्री लेडी को ही ऊंचा स्थान दिया गया। तंत्र में मतलब वैदिक मार्ग में स्त्री गुरु होना बड़ा कठिन है, क्योंकि वेद का अधिकार दिया ही नहीं है। तो आप वेद जो व्यास गद्दी बोलते हैं, जिसको वेद व्यास को रिप्रेजेंट करता है, व्यास गद्दी पे स्त्री को बैठने को अलाउड नहीं है। वो कैसे देगी? अगर उसको वेद का ज्ञान ही नहीं, तो क्या ज्ञान देगी वो? तंत्र बिल्कुल उल्टा चढ़ा। नहीं, भगवान शिव से बढ़कर के कोई हो नहीं सकता जो अपनी पत्नी को गुरु बना देते और सीखते हैं उनसे। और इतना ही नहीं है, दोनों का ऐसा प्यार है कि वो सिखाती भी है इनको और वो भी इनको सिखाते। तो तंत्र का ब्यूटी यही है कि भगवान शिव ने इसको वेदों से थोड़ा अलग रास्ता दिखाया और पहला काम किया, स्त्री गुरु को बैठाया। तंत्र में त्रिपांडव तंत्र है, कुलांडव तंत्र है, ये दोनों तंत्र पढ़ना चाहिए तांत्रिकों को कि स्त्री गुरु अगर कहीं मिल गई, तंत्र में स्त्री गुरु का स्थान सबसे ऊंचा है और स्त्री को पूरा फ्रीडम दिया गया। जहाँ वैदिक मार्ग में स्त्री को ढक ढुक के रहना है, यहाँ स्त्री एकदम बाल खोल के रहती है, मुक्त केशी नील केशी। जहाँ एकदम कपड़े वपड़े पहनना है स्त्री, मतलब यहाँ काली माँ जब प्रकट होती है फुल दिगंबरा और ये रेस्पेक्टफुल और पूरी काली रहेगी। जहाँ स्त्री का ऐसा रहेगा गोरी दिखनी चाहिए, हर चाहे राधारानी को देखो चाहे लक्ष्मी जी को देखो, हम बोलेंगे सोने जैसा रंग है, ब्यूटी का स्टैंडर्ड पर सोने जैसा रंग। यहाँ काली प्रकट होती है एकदम काला रंग। कितनी खूबसूरत, कितनी देखा। और कृष्ण भी काला रंग, वो भी कितने मोहक हैं। ये मोहन ये मोहिनी। तो तंत्र ने एकदम अलग एक रास्ता अपनाया, स्त्री को पहले आगे बढ़ाया और एकदम बोल्ड बनाया। और तंत्र ने एक और अच्छी बात करी कि हर जाति को, हर संप्रदाय को एक्सेप्ट किया। तंत्र में आप देखोगे ट्राइबल्स हैं। अब जैसे हम श्रीविद्या पढ़ते हैं तो श्रीविद्या में मातंगी का नाम आता है, वाराही का नाम आता है। वाराही जो है उसकी जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है तंत्र राजतंत्र में, वाराह रूप। अरे वाराह रूप मतलब एक कोला ट्राइब होता है, तो उनका जो फेस का स्ट्रक्चर है, एक्चुअल स्ट्रक्चर इज दैट कोला ट्राइब। वाराही बिलोंग्स टू कोला ट्राइब, इसलिए वाराही को बोलते हैं बोर जैसे दिखती है, बट शी जैसे ट्राइबल। मातंगी जो है मतंग ऋषि, मतंग जो है वो हाथी वाले, तो वो भी एक ट्राइब है। तो मातंगी उस ट्राइब से आई। तो श्रीविद्या में आप देखो, श्रीविद्या में जहाँ ललिता की पूजा होती है वहाँ मातंगी की पूजा होती है, वाराही की पूजा होती है, एंड बोथ आर ट्राइबल वुमेन विच इज अपने लोअर होते हैं ना। तंत्र में खाली ब्राह्मण कोई ऊंचा स्थान ऐसा नहीं है, तंत्र में एवरीबडी इज एक्सेप्टेड। दूसरी बात, वेद मार्ग में जाने के लिए आपको शुद्ध होना पड़ेगा। जब तक शुद्धि नहीं होगी तो आप जा नहीं सकते। तंत्र में ऐसा नहीं है, आप कैसे भी हो, अब आप माँ के पास आ गए हो। मेरा बेटा कितना भी गंदा होगा, मैं तो उसको नहला धुला के साफ सफाई करके पाउडर लगा के चमका के खड़ा कर दूंगी। तो तंत्र बोलता है ये शक्ति का स्थान है, ये माँ का स्थान है। तू कितना भी अघोरी हो, तू कितना भी तामसी हो, तू कितना भी गटर में गिरा हो, तेरी आदतें कितनी भी खराब हो, वैदिक मार्ग में नॉनवेज खाना बेकार है, शराब पीना बेकार है, नहीं, सब आदतें को एक्सेप्ट नहीं करते ना। अब किसी को लगी है लत तो क्या करोगे, कैसे छुड़ाओगे? वो वैदिक मार्ग में तो उसके लिए तो रास्ता ही नहीं है। तंत्र बोलता है आई एक्सेप्ट यू, तू डर मत। ये काली है ना, ये तेरी सारी तामसी शक्ति ले सकती है। तुझे शराब पीने की आदत है ना, एक काम कर, 2 पैक लगा दे काली को, तेरी माँ को दे और तू ले। इसी से ये रिचुअल, ये प्रथा चल गई। आप देखते हो कई बार मंदिरों में चढ़ा देते हैं, हालांकि ये हमारे शास्त्रों में दिया नहीं है। मैंने कुलांडव तंत्र खोला, पढ़ा, मैंने इनफैक्ट वीडियो भी बताया पंचमकार पर कि भगवान शिव क्या कहते हैं मद्य के बारे में। आज ये होता है भैरव मंदिर में जाओ, ब्लेंडर्स विस्की चढ़ाते हैं। क्या भगवान शिव ने ब्लेंडर्स विस्की का नाम लिखा था? क्या वोडका का नाम लिखा था? रम का नाम लिखा था? नहीं, भगवान शिव ने कुलांडव तंत्र खोलो, पूरी रेसिपी दी है कौन सा मद्य चढ़ाना है। गौड़ी, पेष्ठी इत्यादि, माधवी, ऐसे रेसिपी है। और वो क्या है? जड़ी बूटियाँ हैं। उन जड़ी बूटियों को कैसे बनाना है वो रेसिपी दी गई। और इतना ही नहीं है, अगर ये सब कुछ नहीं है तो माठा दे दो, क्या कहते हैं, छाछ, गुड़ डाल करके दे दो, नारियल का पानी दे दो। भगवान शिव ने इतनी सारी बातें बताई हैं जिसको हम मद्य अर्पण करना कहते हैं। और जो रेसिपी बताई वो आसव और आरिष्ट है। हम द्राक्षासव देते हैं ना बच्चे को, क्या हम वोडका दे सकते बच्चे को? ब्लेंडर्स विस्की दे सकते बच्चे को? नहीं। द्राक्षासव दे सकते बच्चे को। द्राक्षासव चढ़ाने को कहा गया और हमने क्या बना दिया? विकृत कर देते, विकृत कर दिया। तो काली को तो ये सब कुछ नहीं चाहिए। तो काली को गंदा किसने बनाया? हमने बनाया।
तंत्र को खोल कर देखो, उसमें ऐसी कोई बात ही नहीं की है। अब मजे की बात है, मुझे नहीं पता था कि वैदिक मार्ग और तंत्र मार्ग में इतना डिफरेंस, क्योंकि मैं जिस फैमिली से आई हूँ, मेरी तो बचपन से 14 साल की उम्र से खाली तंत्र ही देखा है, और हमारे घर में केवल तंत्र की बात होती थी। हमारे घर में जहाँ देखो खाली काली और छिन्नमस्ता और धुमावती ये सब फोटोज लगे रहते थे। तो मुझे क्या लगता था, भले हम कॉलेज जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, फिर हम घर आते थे, अपनी साधना में लग जाते थे, माला जपते थे, और हमारे पिताजी ने हमको साधना करवाई। और साधना भी इतनी, क्योंकि तंत्र की साधना रात को होती है, रात हमारे लिए पावरफुल है। और मेरे पिताजी क्या करते थे, बॉम्बे में एक डॉकयार्ड कॉलोनी है कांजू मार्ग स्टेशन के पास, हम लोग करीब 8-10 साल एवरी फ्राइडे नाइट हम लोग जाते थे उस पहाड़ पर। बहुत ही निर्जन स्थान था वो, कोई आता नहीं था रात के टाइम पे। हम जाते थे और थोड़े 10-12 लोग गुरु शिष्य होते थे, गुरु भाई लोग होते थे, और हम बैठ के वहाँ साधना करते थे। तो मुझे लगता था ऐसा ही है, सब लोग ऐसी पूजा करते हैं, सब लोग ऐसी साधना करते हैं। काली मतलब वो जो इतनी निर्जन स्थान साधना हमने की है, हमारे पिताजी हमको स्मशान ले जाते थे, तारापीठ के स्मशान में हमने साधना की है। और मैं आपको स्मशान का भी एक्सपीरियंस बताऊंगी। एज अ ग्रोइंग गर्ल गंदा लगता था, बहुत अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि स्मशान में मैं एक बार गई, तारापीठ के स्मशान में गई, एक बैठा था जिसको आप तांत्रिक कहते हो, वो शराब के नशे में धुन था, और वो मेरे सामने खड़ा रह करके पेशाब कर रहा है। आई एम ग्रोइंग, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि ये क्या है, और गालियाँ उनके मुँह से निकलती, इतनी गंदी गंदी गालियाँ निकलती हैं, और वो ये बोलते हैं कि बामा खेपा, ऐसे ही है। हमने तो हम बामा खेपा वाले हैं, बामा खेपा भी ऐसे ही थे। मैं आपको 2-3 इंसिडेंट्स बताऊंगी मेरी लाइफ का, जिसने मेरे पर्सपेक्टिव को चेंज कर दिया तंत्र के बारे में, बिकॉज मेरे मन में गंदा भाव आने लगा था। एनीवेज, मेरी शादी हुई, तंत्र का मतलब ऐसा माहौल था कि स्मशान देख रहे हैं, रात्रि साधना कर रहे हैं, और भयंकर भयंकर, तुम काल भैरव बोलो, तुम 10 महाविद्या बोलो, सब साधना हमने की है, और ये सब कर रही हूँ। और फिर मेरी शादी साउथ इंडियन फैमिली में हुई। अब मैं वहाँ जाती हूँ, वहाँ प्योर वैदिक ऑर्थोडॉक्स, उनको बिल्कुल काली वाली से कुछ लेना देना नहीं है, और ये सब चीज़ तो घर में आनी भी नहीं चाहिए, एकदम अस्पृश्य। मुझे पहली बार पता चला कि लोग काली से दूर रहते हैं। अच्छा, नवरात्रि आई मार्च में, अब मुझे तो रात्रि साधना की आदत है। नवरात्रि मैं गई, मैं बैठ गई मंदिर में, रात भर साधना कर रही हूँ, दिया लगाई, यंत्र लगाया, और काली माँ की तस्वीर लगाई, और बैठ गई साधना में। अब मेरे इन लॉज देख रहे हैं, ये क्या चल रहा है इसका रात को। वैसे ही एक शायद टीवी वगैरह में देख देख के शायद को ऐसे ही eerie सी फीलिंग है, डरावनी सी, रात को ये काली की साधना क्यों कर रही है, इसने जरूर कुछ किया होगा मेरे बेटे के ऊपर, आता ना ऐसा फीलिंग, ये तंत्र मंत्र वाली है। अपने को तो कुछ पता ही नहीं है सब, अपने तो ये जीवन, ये तो अपना जीवन है। काली से प्यार है, वो मेरी माँ है, उसको प्यार कर रही हूँ। सुबह उठी, फिर मेरे पति ने बोला तू कर क्या रही थी रात को। मैंने कहा नवरात्रि है, 9 दिन मैं ऐसे ही करने वाली हूँ, हमारे यहाँ नवरात्रों को साधना होती, पूरी रात हम साधना करते हैं। मेरे हस्बैंड बोले यार तू करना है तो तू बेडरूम में कर ले, वहाँ मत कर। मैंने कहा क्यों। बोले नहीं, हम लोग को आदत नहीं है काली को ऐसे देखने की, हमको नहीं पता काली कौन घर में लाता है, ये तो डरावना चीज़ है। मैंने डरावना क्यों है, मुझे नहीं पता। एनीवेज, वो मेरे घर आया, ही वॉज शॉक्ड टू सी इतनी बड़ी बड़ी पिक्चरें, छिन्नमस्ता, मतलब छिन्नमस्ता खड़ी है तो गला काट दे रही है अपने। उसको बोलता है ऐसा क्यों है देवी, उसका प्रश्न है ऐसे क्यों है देवी, अपने गला काट देना। फिर काली, फिर तारा, एवरी फेस उनके लिए वो बिल्कुल नया नया। होगा। Why are they so cruel, like ugly या ruthless या एकदम ऐसे भयंकर। मैंने कहा हम तो औरतों को ऐसे ही देखते हैं। मजाक मजाक में होने लगी बात। मेरे हस्बैंड बोले हमारे साउथ में तो पति है ना, वो विष्णु जैसा रहता है, ऐसा लेटा रहता है, और लक्ष्मी जी उसके चरण दबाती रहती है। मैंने कहा हमारे नॉर्थ में ना शिव जी लेट जाते हैं, काली ऐसे चीप निकाल के खड़ी हो जाती है। तो यू बेटर बैलेंस। हमारे यहाँ वो नहीं सीखा, लक्ष्मी जी है तो पैर दबाते रहो 24 घंटा। हमारे यहाँ काली भी बन जाती है, और वो अन्नपूर्णा भी बन जाती है, भोग लगाती है, शिव जी को खाना खिलाती है। वो कामेश्वरी बन करके उनके साथ कामाख्या में घूमती है, रास रचाती है। वो छिन्नमस्ता बन जाती है, वो धुमावती भी बन जाती है, वो तारा बन करके, माँ बन करके शिव को दूध पिलाती है। तारा माँ की कहानी है कि शिव ने जब जहर पी लिया, नीलकंठ हो गए, उस जलन से कौन उनको आराम दे। तो भगवती बोली अच्छा ठीक है, उनको बोला बच्चा बन के आने के लिए। माँ बन करके दूध पिलाती है, सारा जहर निकाल देती है। मैंने कहा हमारे यहाँ स्त्री का
बहुत अलग अलग रोल है। वो खाली पैर दबाती हुई स्टीरियोटाइप वैदिक गॉडेस नहीं है। तो उसके लिए वो एक बहुत डिफरेंट आउटलुक था, और मेरे लिए भी बड़ा डिफरेंट आउटलुक था कि अच्छा वैदिक मार्ग ऐसा होता है, हमारा तांत्रिक मार्ग कितना अलग है। और वैदिक मार्ग में जैसे मैं उनके घर गई तो सुबह सुबह को मैंने देखा कि वो लोग 4 बजे उठ जाएंगे, और फिर वेंकटेश्वर सुप्रभातम से शुरू होगा, फिर रुद्रम चमकम नमकम इत्यादि होगा। एंड माई मदर इन लॉ इज़ नॉट डूइंग एनीथिंग, वो केवल प्रसाद ला करके देंगी। उनके जाने के बाद ललिता सहस्त्रनाम का पाठ करेंगी। तो मैंने एक दिन पूछा, मैंने कहा आप क्यों नहीं बैठ कर उनके साथ पाठ करती हैं? नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है स्मिता, आदमी लोग करता है रुद्रम चमकम, औरत लोग नहीं करता है। बोला क्यों? औरत को वेद का अधिकार नहीं है। अच्छा ये लोग मंदिर में जाते हैं, ये लोग सब वेद पाठ कर रहे हैं, सब मैन एंड वीमेन कांट डू। मैंने कहा क्या पढ़ती, मेरे को और क्यूरियोसिटी आ गई, जिस चीज़ के लिए ना करो ना उसमें ज़्यादा क्यूरियोसिटी आती है। मैंने कहा क्यों मना करते हैं? उसमें पुरुष सुक्तम पढ़ते हैं स्मिता। मैंने पुरुष सुक्तम क्या है, मैंने सुना नहीं था तब तक, क्योंकि अपने तंत्र के थे ना। फिर और क्यूरियोसिटी होगी, फिर मैंने खोला, देखा तो कुछ भी नहीं है। अब इन्होंने पुरुष सुक्तम को पुरुष केवल लिंग पुरुष से ही पढ़ सकता है बोल करके स्त्री को देने ने। ये वैदिक मार्ग में कहीं ना कहीं ये जो लेडीज को मुझे लगता है थोड़ा सा नहीं नहीं मैम, ऋषिकाओं ने कितने वेदों में आप देखिए ना, नाम है बकायदा है, ऋषिकाओं लेकिन के। अब की जनरेशन की बात कर रही हूँ, आई एग्री। हमने उसको पूरा हमने ऐसा किया, तहस नहस कर दिया है। हमने मतलब मैं तो बोलती हूँ हमारे श्री विद्या के गुरु आदि शंकराचार्य, ठीक है ना, वो हारे भी तो मंडन मिश्र की पत्नी से आए। बताइए बताइए, सही बात है। और उन्होंने उनको मान दिया, समझ में आया ना। तो हारे भी, ऐसा नहीं कि हमारे दिया नहीं है, लेकिन अभी का जो कल्चर हुआ रिसेंटली, जो मैंने देखा कि तांत्रिक का जैसे नेगेटिव नेम है ना, कि तंत्र में आप काली को हमने नेगेटिविटी से जोड़ दिया, ऐसे ही मेरे दिमाग से, मतलब मेरे आउट थिंकिंग से वेदों ने, वैदिक मार्ग वालों ने औरतों को एक सेकेंडरी रोल दे दिया, ऐसा हमारी थिंकिंग आती है। यानी कि वहाँ पर भी नेगेटिविटी है। तो नेगेटिविटी है अज्ञानता की, और कुछ नहीं है। बिल्कुल समझ में है ना, अज्ञानता की। ज्ञान हो गया तो कुछ नहीं। वहाँ पर नहीं पढ़ सकते औरतें, नहीं पढ़ सकती औरतों को केवल घर का काम करना है, औरतें मेडिटेट नहीं कर सकती, औरतें जप नहीं कर सकती, जप कर सकती हैं पर ज़्यादा नहीं करना चाहिए, घर का तालमेल बिगड़ जाएगा। काली की आराधना कौन कर सकता है और सब कौन कोई नहीं? कर सकता है, सबके लिए। हर एक कोई कर सकता है। मैं तो छोटी उम्र से आराधना कर रही हूँ। मेरी पहली काली की जो एक्सपीरियंस था, मुझे ना चेचक हो गया था, चिकन पॉक्स, एंड आई थिंक आई वाज 10th ग्रेड में ही थी मैं। और मेरे पिताजी ने बोला, उस समय पे चेचक को क्या करते थे, दवाइयाँ नहीं थी चेचक की, तो नीम के पत्ते लगाते हैं बेड के ऊपर, उस पर सोते थे, और वो इतना खुजली करता था चेचक। तो पापा ने क्या बोला, काली मंत्र ले, और ना तू गिलास पानी भर और 11 माला जप। अब मुझे खुजली हो रही पूरी बॉडी में, लेकिन फिर भी मैं जपने लगी, और मैंने 11 माला जप करके पानी पिया। जो चेचक 7-8 दिन में ठीक होता है, मेरा 3 दिन में ठीक हो गया। अब उतनी छोटी उम्र में जब अपने काली की साधना इस प्रकार से की और उसने आपके ऊपर इफेक्ट किया, तो यू नो कि ये असर करता है। तो तब से काली में बहुत ज़्यादा श्रद्धा आ गई, और भगवती काली की मैंने साधना की। काली हमेशा मेरे साथ रहती है, ऑलवेज शी इज़ अराउंड मी, ऑलवेज प्रोटेक्टिंग मी। और कई मेरे स्टूडेंट्स ने अनुभव भी किया मेरे, जब माँ, हाँ इन्होंने अनुभव किया। किस तरीके का अनुभव मैम? कभी वो आएगी तो प्रेजेंस देती है, कई बार झटके लगने लगते हैं किसी किसी को ऐसे, तो उनको उनको देती है अनुभव, माँ काली। माँ काली देती है, जब वो आएगी तो देती है। अब मैं उसके ज़्यादा बोलूँगी नहीं, क्योंकि क्या होता है कि ये भी मैंने देखा कि लोगों को बहुत अश्रद्धा भी होती है। आजकल क्या होते हैं, मैंने इंस्टाग्राम में कुछ लोगों ने मेरे को वीडियोस दिखाए, कोई लोग ऐसे झटका खा के लेडीज़ बाल हिलाते हिलाते आती हैं, हाँ पता नहीं क्या क्या करती हैं। और किसी ने मुझे वीडियो दिखाया कि फिर वो मांगती है, बलि मांगती हैं, पैसा मांगती हैं, और बोलती है कि हमारे अंदर काली आ गई। वो झूठ है, काली आकर के बलि नहीं मांगेगी। काली क्या भूखी है क्या? काली आके शराब नहीं मांगेगी, उसको तुम्हारी शराब की जरूरत नहीं है, वो तो अपने नशे में हुआ है, उसको क्या तुम्हारा चाहिए। काली जब आती है, रामकृष्ण परमहंस को काली आती थी, तो ये भी कह देना कि काली, क्योंकि अगर मैं बोलूंगी तो लोगों का दिमाग उससे जाएगा, वो वीडियो से कनेक्ट करेंगे। पर जब काली आती है ना, काली रामकृष्ण परमहंस में आई है, रामकृष्ण परमहंस के कई के फोटो आप देखोगे बड़ी मुद्राओं में है। काली बड़ी एलिगेंटली आती है, उसकी एनर्जी बड़ी एलिगेंटली आती है। मेरे स्टूडेंट्स बैठे हैं, उन्होंने देखा है मेरे अंदर जब काली कई बार आई है। जीप मेरी पूरी पिंक से काली हो गई थी, प्रूफ देखे गई है। अब मैं आपके सामने स्टूडेंट बैठे हैं, तो सत्य बोल रही हूँ, और रिकॉर्डेड भी है, मैं इसको कभी पब्लिक नहीं करती हूँ। आज आपने पूछ लिया तो बता रही हूँ। आंखें इन्होंने देखी मेरी बदल जाती है पूरी। काली क्या, जो एनर्जी आनी जब हीलिंग करने के लिए आती है तो आती है। क्या आप आवाहन करती हैं? मैं आह्वान नहीं करती हूँ, मैं
मैं जब बैठती हूँ व्यासपीठ पर तो मैं अपने गुरुओं का आह्वान करती हूँ बस। लेकिन जब इतने सारे स्टूडेंट बैठते हैं काली के लिए और उन स्टूडेंट्स ने काली की आह्वान की है और उन्होंने शायद कई बार अकेले में एकांत में भी की है, तब काली प्रकट हो जाती है केवल उनको देने के लिए। और एक बार जब काली प्रकट होती है तो उनके कई कई जन्मों के कर्म काट करके निकल जाती है। कितने बंधन मुक्त हो गए, कितनी बीमारियां दूर हो गई। मेरे तो कई स्टूडेंट्स भगवती की कृपा से बड़ी बड़ी बीमारियों से, कैंसर जैसी बीमारी से मुक्त हो गए। तभी हम कहते हैं कि काली टाइम और कर्मा को काट देती है। यस 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 100% करते बहुत मिस्टीरियस पावर है। वेरी मिस्टीरियस पावर एंड शी इज एवरीवेयर। बट मैं एक ही चीज़ बोलती हूँ, काली को बुलाने के लिए, आह्वान करने के लिए निर्मल हृदय होना चाहिए, सत्य आचरण होना चाहिए, दम्भ पाखंड से दूर होना चाहिए। बट मैम हमने ये भी सुना है कि अगर तांत्रिक कोई गलत क्रिया के लिए भी साधना करके काली का आवाहन करता है तो काली आती हैं, आशीर्वाद देती हैं। गलत क्रिया करवाने के लिए काली नहीं आती है, काली है। काली के पास भूत गण भी हैं, अच्छा। ठीक है ना। वो भूत लोग जो है ना वो ये काम करते हैं, भूत भूतनिया चुड़ैल, वो ये सारी गलत काम करती है। अब चुड़ैल कौन बनता है? अब काली की पूजा कर रहे हैं लेकिन तामसिक वृत्तियों को छोड़ा नहीं। समझ में आया ये ना? भी है एक हाँ नियम। हाँ, ये जो मुक्ति का जो रास्ता है ना, गीता, इसलिए ना हमारे यहाँ गीता पहले पढ़ाते हैं कि मुक्ति का रास्ता है नहीं। भगवान कहते हैं निस्त्रय गुणा भवार्जुन। हम सबके अंदर 3 गुण है, सात्विक रासिक तामसिक। और भगवान ने समझाया कि तामसिक व्यक्ति तामसिक तरीके से पूजा करेगा, वो भूतों इत्यादि की पूजा करेगा। रासिक व्यक्ति यक्ष राक्षस की पूजा करेगा और सात्विक व्यक्ति देवताओं की पूजा करता है। तो काली का एक स्वरूप है, श्यामा काली, बड़ा सुंदर स्वरूप है। मैं उसको माँ के जैसे पूज रही हूँ तो माँ जैसे वो मेरे पास आएगी और मेरी रक्षा करेगी। अब कोई तामसिक व्यक्ति है, वो भी उसको पूज रहा है, फाइनली वो माँ है, प्रसन्न होंगी। वो प्रसन्न है या नहीं है, उसको तुम्हारे पर काम करना पड़ेगा। और तुम उसको बाध्य किए जा रहे हो, मुझे दे मुझे दे मुझे दे, ये काम कर, ये काम कर। तो वो अपनी ही एक विभूति, भूतनी, चुड़ैल इत्यादि को भेज देगी कि जैसा काम कर दे। लेकिन काली है ना, काल है, विटनेस है, देख रही है, काम तो तेरा करा देगी बच्चे। आज तो तूने ये मांगा ना, किसी को मारा है ना, जब सजा देने की बारी आएगी ना, तेरी जबान भी नहीं चलेगी। काली सजा देगी और इतनी भयंकर सजा। मैंने बार बार समझाया, काली तंत्र के मार्ग में काली का नाम लेकर के यदि किसी ने मारण, विद्वेषण, उच्चाटन इत्यादि के जो घृणित पशु वृत्ति वाले कर्म किए हैं, उनकी सजा भैरव के कोर्ट में होती है, काशी के कोतवाल। और जब भैरव का दंडा पड़ता है वो यम के दंडा से कहीं ज्यादा वो भयंकर होता है। तो सिस्टम बनाया गया है, लोग आजकल सोचते बस आई हुई है बस। बाप रे, जब आप ये बात बोल रही थी मुझे ऐसा लग रहा था काली साक्षात आ गई हैं। मतलब मैं यहाँ कोई किसी भी तरीके की गवाही नहीं दे रही हूँ कि सच में, क्योंकि मुझे नहीं पता, मैंने काली का वाहन किया है, ना मैं उस लायक हूँ। बट मैं सुन के ऐसा एक होता है ना कि आप महसूस कर पाते हैं। काली, और ये जो मैं आपको बता रही हूँ, मैंने देखा है काली कैसे काम करती है। मेरे पास एक बहुत केस आया था एक लड़की का, उसके ऊपर इतना गंदे क्रियाकर्म हुए थे और उसके गुरु ने किया था। अरे बाप रे। गुरु के अंदर उनके दादा गुरु की आत्मा थी। दादा गुरु ने ये जो काले तंत्र किए थे, तो दादा गुरु ने काला तंत्र करके, अब उसको अंदर पावर तो आ गई थी बंदे के अंदर। उसने क्या किया, अपने एक शिष्य को तैयार किया, अपना गला काटा और आत्मा को तुरंत दूसरे शिष्य में डाल दी। दे प्रिपेयर द शिष्य टू बिकम दैट वीक। और मरने के पहले शिष्य को बोलता है मैं तेरे अंदर आने वाला हूं, हाँ बोल। और शिष्य बोल देता हाँ। वचनों की बहुत इंपॉर्टेंस है तंत्र में। आपने वचन दिया ना, बहुत इंपॉर्टेंट है वचन, इट इज वैल्यूएबल। काली इज वॉचिंग। शिष्य ने बोला हाँ गुरु, मैं आपको वचन देता हूँ, आप मेरे अंदर आ जाओ। घुस गया वो आत्मा उसके अंदर, बिकॉज ही वांट्स टू कंटिन्यू हिज लाइफ। फिर तीसरी पीढ़ी में आया, अब वो भूत बन चुका है पूरी तरह से, पिशाच, उसको हम बोलते हैं ब्रह्म राक्षस, क्योंकि था वो ऊंचे लेवल का तांत्रिक था ना। अब बन चुका है ब्रह्म राक्षस। ब्रह्म राक्षस की भूख बहुत ज्यादा होती है, तो वो लिविंग गुरु के माध्यम से, अभी जो लिविंग गुरु है उसके माध्यम से न जाने कितनी औरतों के साथ उसने गलत काम किया। तो गलत काम क्या करना है, जिन को घुसाना है, जिन भूत इनको घुसाना है, अपने जो डार्क एनर्जीज को बढ़ाते रहने की। तो जब ये केस मेरे पास आया तो मैंने अपने बाबा भूतनाथ जी, मेरे जो गुरुदेव हैं, और पूरी गुरु परंपरा का आह्वान किया। और ये जो घटना घटी ये एक स्मशान में घटी।
कभी कभी मेरे स्टूडेंट्स को ना बहुत इंटरेस्ट होता है स्मशान देखने की, तो मैंने कहा चलो दिखा देते हैं स्मशान। और वहाँ पर मेरे सारे गुरुजन आ गए, और जब ये घटना घटी तो और ये केस पता चला हम लोगों को, तो वो गुरु तो आया और गुरु बात कर रहा है, और गुरु बोल रहा है आप एक को निकालेंगे ना इसके अंदर से, इसके तो हम खून खून में घुस गए, आप इसके खून को कैसे निकालेंगे। और मेरे अंदर उस समय पूरी काली का आवेश था फुल। बच्चों ने देखा है, एक आँख लाल थी, एक में धुआं थी, एक आँख काली, और जबान मेरा अलग हो गया था। दे हैव ऑल सीन माय बॉडी कलर चेंजेस फुली। और काली ने तुरंत उस समय पर खप्पर लिया एक्शन में, पूरा खून पीती गई पीती गई पीती गई पीती गई। मुझे तो होश नहीं रहता उस समय पर जो हुआ। बाद में मैंने रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी उस समय पर, बाद में बच्चों ने बताया मुझे, स्टूडेंट्स ने बताया मेरे, सब निकल गया उसके अंदर से। आज वो लड़की वेरी हेल्दी, मतलब बहुत अच्छे, मतलब ये तो जीता जागता एग्जाम्पल है। लेकिन काली जाते समय मेन जो मैं बात बताना चाह रही थी कि काली ने उसको बोला, उस अघोरी की आत्मा को, कि तू कब तक ऐसा रहेगा, तू मेरा नाम लेकर के तू किसी औरत के हाथ गलत कार्य करेगा। बोला ये स्टेटमेंट बोला कि जितने राई के दाने तूने हवन कुंड में डाले हैं मेरा नाम लेकर के, क्योंकि ये लोग करते हैं ऐसा गलत काम, उतने जन्मों तक मैं तेरे को सताऊंगी। तू अभी भी इस लड़की से माफी मांग ले जिसके अंदर घुसा था, अभी भी इस लड़की से माफी मांग दे, मैं तेरे को माफ कर दूंगी। काली बोल रही है। जब मैं नॉर्मल हुई और मेरे स्टूडेंट्स ने मेरे को बताया, मेरे तो आंखों से आंसू आ गया। इतना प्रेम है, इतना प्रेम है कि अरे इस अघोरी ने जिसने इतना गलत काम किया, एक तरफ तो मार रही है, डांट रही है, और एक तरफ उसको प्रेम से बोल रही है तू माफी मांग ले, मैं तेरे को माफ कर दूंगी। और सेम बात मैंने दुर्गा सप्तशती में पढ़ी। काली जब प्रकट होती है, एक तरफ वो घोर भयंकर ऐसे भयानक से दिखती है, और दूसरी तरफ इतनी प्यारी सी दिखती है। दुर्गा सप्तशती में ये बात है। तो काली, उसकी एनर्जी बड़ी अलग है। दंड देने आती है, तुम मांगो उसे, जिद तो करे, तुम दे तो देगी, लेकिन दंड देने के लिए जब वो देती है तो छोड़ती नहीं। और दंड इसलिए देती है तुमको सुधारने के लिए। तुम ना जाने कितने जन्मों से तामसिक बने फिर रहे हो। तू आजा बच्चा मेरे पास आजा, छोड़ तेरे तमस को। रामकृष्ण परमहंस के पास एक शिष्य आता था, तो उसको उसने बोला रामकृष्ण परमहंस को कि आप सब बोल दो, मैं दारू नहीं छोड़ूंगा, शराब नहीं छोड़ूंगा। बोले कोई बात नहीं, तू 3 पैक बना, एक मेरे लिए, एक काली के लिए, और एक अपने लिए। और वो बंदा ऐसे करने लगा, काली की तस्वीर रखा, रामकृष्ण परमहंस की तस्वीर रखा, 3 पैक बनाता पीने लगा। 1 दिन किया, 2 दिन किया, बाद में उसको गिल्टी फील होने लगा। गुरु को भी पिला रहा हूँ, काली हाँ, को भी कि पिला रहा हूँ। ठाकुर तो कोई पीते ही नहीं है, और मैं क्या कर रहा हूँ। हटा, मैं नहीं पिला सकता। अब ठाकुर से शराब हटाया तो ठाकुर तो बिना काली के रहेंगे नहीं, वहां से भी शराब हटाया, फिर खुद तो पी नहीं सकता, अपने आप छूट गया। तो मैंने ऐसे केसेस देखे हैं, समझ में आया ना, कि काली उग्र होती है, लेकिन काली उग्र उनके लिए होती है जो गलत करते हैं, और जो प्रेम से रहते हैं, काली से सौम्य कोई है ही नहीं, काली से प्यारी कोई नहीं। मैम, ऐसा कहा जाता है कि यूनिवर्स में बहुत सारे ऐसे सीक्रेट्स हैं, बहुत सारे ऐसे छिपे हुए आयाम हैं, जिसका गेट कीपर एक तरीके से मान लीजिए कि वो काली की एनर्जी है, कि बहुत सारी चीज़ें अभी भी इंसान को पता ही नहीं है कि ये चीज़ें भी एग्जिस्ट करती हैं इस पूरे यूनिवर्स में। उसके बारे में कहीं आपने पढ़ा है, कभी अनुभव किया है? नहीं, बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ गुप्त है, नहीं पता चलती है। साधना करने से जब बुद्धि खुलती है तब जाके पता चलती है। सिंपल सी बुक्स नहीं समझ में आती लोगों को। तंत्र की बुक्स खोल दो। मेरे एक स्टूडेंट ने बोला माँ मुझे तंत्र की बुक्स खरीदनी, कौन सी बुक खरीदूँ? मैंने कहा चल बैठते हैं, चौखंबा गए, बैठे, मैंने निकाल ले सारी। वो खोल रहा है, मैंने कहा हिंदी में तो लिखी, पढ़ ले। बोलता माँ कुछ नहीं समझ में आ रहा है। क्यों नहीं समझ में आ रहा है? गुरु एक ही, काली ही गुरु है, समझ लेना। जब तक गुरु नहीं समझाएगा तब तक समझ में आने वाला नहीं है। तो अगर किसी ने रोक के रखा है, गुरु की शक्ति ने रोक के रखा है। श्री विद्या में जब महावनोपनिषद पढ़ते हैं, पहला स्टेटमेंट यही है, श्री गुरु सर्व कारण भूता शक्ति ही तेन नवरंध्र रूप देह, कि गुरु, ठीक है ना, वो इस नवरंध्र रूपी देह, मतलब नवरंध्र वाला देह में गुरु बैठे हैं। नवशक्तिमयम चक्रम श्री चक्रम, और गुरु इस नवरूपी देह में बैठे हैं और नव शक्ति के रूप में श्री चक्र में बैठे हैं। तो यस, इट इज ऑल हाईली गार्डेड बाय द गुरु शक्ति। क्या एस्ट्रल रेल्म में ट्रैवल कर सकते हैं जो साधक होते हैं, जिन्होंने काली की उपासना की है, सिद्ध किया है? आपने कभी ऐसा कुछ ट्रैवल किया है? क्या रहा एक्सपीरियंस? जब समाधि की अवस्था आती है, बहुत हायर लेवल की समाधि की अवस्था आती है, तो आपको दूसरा वर्ल्ड दिखाई देने लगता है। और जो हमारे बुक्स में, पुराणों में मेंशन किया गया है, ऐसा रिल्म है, वो हमारा परमानेंट एड्रेस है। हम वहीं से आए हैं जिसको हम भूल गए हैं। और उन जगहों पे
जो देवी का भक्त होता है वो देवी की जगह पे जाता है, इसको मणिद्वीप कहते हैं या श्रीनगर कहते हैं। मणिद्वीप। हाँ, उन जगहों में तारा की एनर्जीज, भैरव की एनर्जीज, मतलब जिन्होंने भैरव उपासना की है, बटुक भैरव उपासना, उनका क्षेत्र है, पूरा डिस्क्रिप्शन है। जब आप श्री विद्या की जब साधना करते हैं तो पूरे डिस्क्रिप्शन हमको बताया जाता है, हमको हमारे घर के एड्रेस बताया जाता है कि तुम जब जाओगे तो तुम ऐसे जाओगे, तुम सुधा सागर को पार करोगे, वहाँ एक द्वीप मिलेगा, वहाँ चिंतामणि का घर मिलेगा, वहाँ तुम एक जगह घर और देखोगे, वहाँ पर बाला बैठी तपस्या करती होगी, बाला के साथ और भी लोग होंगे, फिर तुम आगे जाओगे तुमको ज्वाला मालिनी दिखाई देगी, तुम और आगे जाओगे काली दिखाई देगी, तुम और आगे जाओगे तारा दिखाई देगी, तुम और आगे जाओगे राजमतंगी दिखाई देगी। पूरा पूरा बस्ती है। ये तो पृथ्वी एक डॉट है, इससे कई गुना ज़्यादा। और इसकी पुष्टि भगवान ने भगवद गीता में भी की है कि ये जो संसार है ये उस वर्ल्ड का परवर्टेड रिफ्लेक्शन है। ऐसे तो हमारी जो जो है ना, वहाँ से हम वहाँ के लोग हैं, तो जो चीज़ वहाँ पर हो रही मणिद्वीप में वही चीज़ गोलोक वृंदावन में, वहाँ पर सखी भाव में भगवान श्री कृष्ण रहते हैं। तो जिस जिस भावना में आप भगवान को याद करते हो उस भावना में इन रिल्स में आपकी एंट्री होती है। तो क्या आप कॉन्शियसनेस के लेवल पे कनेक्ट करते हैं? हाँ हाँ, ये विजुअलाइजेशन नहीं होता। कई बार मुक्ति की बात होती है ना, सायुज्य मुक्ति की बात होती है कि ये सायुज्य मुक्ति, और सायुज्य मुक्ति वो लोग कहते हैं कि कॉन्शियसनेस जा करके सुपर कॉन्शियसनेस में मर्ज हो गई। मर्ज इज अ रॉन्ग वर्ड, क्योंकि इंग्लिश में वो शब्द नहीं समझाया जा रहा है। मर्ज नहीं होते, क्योंकि अगर मर्ज होना होता तो गीता के अंत में क्यों कहते यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर। उन्होंने डुअल आइडेंटिटी मेंटेन करके रखी है ना, पूरी गीता में भगवान ने डुअल आइडेंटिटी मेंटेन करके रखी। और अर्जुन ने पूरा वो भगवान का विराट स्वरूप देखने के बाद भी नहीं कहा हाँ मैं और आप एक हैं, नहीं कहा ना। और भगवान ने कहा कि आत्मा, तुम आत्मा हो, ये कोई आत्मा मरने वाली नहीं है, और मैं भी हमेशा से था, तुम भी हमेशा से हो, तुम सब कुछ भूल गए, मुझे सब कुछ याद है। अंतर बताया ना। तो हमारी आइडेंटिटी वैसी की वैसी रहती है, आत्मा हम छोड़ करके निकलते हैं। अब आत्मा छोड़ के निकलते कहाँ है? गीता पढ़ो, समझ में आती बात। आपने जैसे कर्म किए वैसे आपकी गति होने वाली है। अंते मति सागति। तो आपकी अगर बड़ी पापमय वृत्ति है, आपकी बड़ी जानवरों जैसी वृत्ति है, तो आप शरीर छोड़ोगे, जानवर बनोगे। आपकी बड़ी दैवी वृत्ति है, फिर भी राजसी है, तो आप देवताओं के लोग जाओगे, स्वर्ग लोकों में जाओगे। ठीक, तो पाप का रास्ता हो गया, स्वर्ग का रास्ता हो गया, ये दो रास्ता हो गया। लेकिन ये कहीं भी आप जाओगे, स्वर्ग भी गए तो गीता में कहते हैं कि खूब स्वर्ग भोगने के बाद वापस से धरती पर आना पड़ता है। चिण्य पुण्य मृत्यु लोकम विशंति, फिर से आना पड़ेगा। तो ये जर्नी पाप और पुण्य का चलता रहता है। तो एक और जर्नी है कि इन दोनों रास्ते से निकल जाओ। कैसे? भगवान का नाम लेके। भगवान गीता में दे दिए, भगवान बोले जो अंतकाल में मेरा स्मरण करके छोड़ता है वो मेरे धाम आता है, और एक बार मेरे धाम पहुंच गया उसको इस दुखालय में आने की वापस जरूरत नहीं है। सेम विद माँ। कोई देवी का उपासक है, भगवान के धाम में तो रहेगी ना, देवी भी साथ ही रह रही ना। आप पुराणों को पढ़ो, गर्ग संहिता पढ़ो, तो भगवान कृष्ण का जब अवतरण का समय हो रहा था तो वहाँ पर शिव जी पार्वती जी भी आते हैं गोलोक धाम में कि हमारा क्या रोल रहेगा ऐसे बात करने के लिए। समझ में? तो भेदभाव बिल्कुल नहीं है। भगवान ने एकदम स्पष्ट समझाया कि जिसकी जिसमें श्रद्धा है, जब तुम शरीर छोड़ते हो तुम वहीं जाओगे। आपकी शिव जी में श्रद्धा, आप शिव लोग जाओगे। राम जी में श्रद्धा है, आप राम लोग जाओगे। आपकी देवी में श्रद्धा है, आप देवी के लोग जाओगे। कृष्ण में श्रद्धा है, आप कृष्ण के लोग जाओगे। नरसिंह में श्रद्धा है, नरसिंह के लोग जाओगे। न जाने कितने तो ब्रह्मांड है, अनंत कोटि, अनंत कोटि। और भगवान ने उतने फॉर्म्स लिए हमारे लिए। स एकाकी न रमते, उसको एक अकेले अच्छा नहीं लगता, वो खूब खेल खेलता है, उसको हर बच्चे का खेल खेलना पसंद है। तो मुक्ति के अलग अलग लेवल है जो हमारे ग्रंथों में बताए गए। 5 मुक्ति के लेवल है। तो सायुज्य मुक्ति की बात मैंने कही, तो जिसको हम कहते हैं निर्वाण पद, कि उसमें बड़ा आनंद लगता है, और उसके आगे की जो जर्नी होती है उसमें हम लोकों में जाते हैं। तो यदि उसमें अलग अलग होता है कि सारूप्य, सामीप्य, सार्ष्टी, और ये सारी मुक्तियाँ होती हैं। सारूप्य मुक्ति ऐसी होती है कि जब आप वहाँ पर जाते हो तो आप बिल्कुल उनके ऐसी लिखोगे। सामीप्य मुक्ति मतलब आपको भगवान के आसपास घूमने का मौका मिलता है। आप मणिद्वीप जाओगे, आप योगिनी बनी रहोगी, आप सौभाग्य कुंड में नहाओगी उनके साथ, आप माँ की सेवा में लग रहोगी, उनकी साड़ी, उनका पूरा डिपार्टमेंट है ना, मेकअप का डिपार्टमेंट, साड़ी का डिपार्टमेंट, करोगे आप उनके साथ घूमोगे, क्योंकि आपने धरती पर बैठ के उसी की कामना की थी कि माँ कब मिलोगी, माँ कब मिलोगी, माँ कब मिलोगी। तो आप उनके वहाँ जाओगे। सारूप्य।
साष्टी मतलब सारे ऑपुलेंसेस आपको मिलेंगे, सामीप्य। तो ऐसी अलग अलग मुक्ति होती है। तो जो लोगों का जो ये जो घूमना होता है वो अलग अलग मुक्ति में होती है। तो यस, मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ है। और 3 साल बुद्धिज़्म किया था, जिसमें मैंने अद्वैत जो होता है सायुज्य मुक्ति उसका एक्सपीरियंस किया। लेकिन उसके बाद मुझे जो सखी भाव है वो प्रकट होने लगा था, तो वो सारूप्य साष्टी इन मुक्तियों में आता है। जब हम पौराणिक कथाएं पढ़ते हैं, मैंने काली की बहुत कथाएं पढ़ी हैं, तो उनको हमेशा मैंने देखा है कि दुष्टों का नाश करने के लिए आई, खड़ग और खप्पर लिए हैं हाथ में, और शिव आए तो फिर जैसे ही पाँव पड़ा जीभ बाहर आ गई तो वो एकदम शांत हो गई। मतलब ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं काली की, एकदम भयानक स्वरूप से एकदम शांत स्वरूप हो जाती हैं। तो क्या भक्तों के लिए भी काली ऐसी होती हैं कि मैं काली की भक्त हूँ, मुझे किसी ने परेशान किया तो काली फिर एकदम खड़ी हो चंडी बन जाएगी? हाँ, फुल चंडी। तुम माँ हो, तुम्हारे बच्चे को किसी ने तंग किया तो क्या बन जाओगी तुम? चंडी ना। तो हम मॉर्टल वुमेन, मॉर्टल मदर्स, सही में हम चंडी बन जा रहे तो वो क्या है? चंडिका, चामुंडा जरूर करती है वो। लेकिन पौराणिक कथाओं को समझना चाहिए। वो जो खप्पर वाली स्टोरी उसको समझ में आना चाहिए। रक्त बीज का जब वो वध करती है, रक्त बीज क्या है? एक बुराई है। रक्त यानी लाल कलर, लाल कलर जोड़ा जाता है पैशन से, कामनाओं से, रजोगुण से। जब हमारे रजोगुण की अधिकता हो जाती है हमारे अंदर खूब, रजोगुण क्या करता है, कहाँ रजोगुण से क्या होता है? भगवान गीता में कहते हैं काम ऐशा क्रोध ऐशा रजोगुण समुद्भव। जब रजोगुण बढ़ेगा आपके अंदर बहुत कामनाएं बढ़ने लगेंगी, बहुत क्रोध बढ़ जाएगा। और ये कैसा होता है? महाशनो, ये बहुत इसके अंदर जैसे रजोगुण बढ़ेगा कामना बढ़ेगी। महाशनो मतलब इसको बहुत भूख होती है, कामना कभी खत्म होती नहीं। महाशनो महापापात्मा, ये पाप करवाएगी। काम और क्रोध ये आपको पाप की तरफ ढकेलने वाले हैं और इनकी भूख कभी मिटने वाली नहीं है। अर्जुन समझ ले, विधि यही नाम वैरिणम, ये तुम्हारे वैरी है। काम क्रोध तुम्हारे दुश्मन है। तो जब काली खड़ी होती है किसको खत्म करने को खड़ी होगी? काम और क्रोध को। हाँ, काम क्रोध कहाँ से है? रजोगुण से। रजोगुण क्या होता है? लाल रंग। तो रक्त बीज क्या है? आपके अंदर का वो रजोगुण का बीज जो इतना बढ़ गया है कि आप पाप की प्रवृत्ति की तरफ आ गए। जैसी पाप की प्रवृत्ति की तरफ जाओगे आपका जीवन क्या हो जाएगा? कालीमा से भर जाएगा, अंधकार छा जाएगा। जब जीवन कालीमा से भर जाता है तो काली माँ प्रकट होती है और क्या करती है? खड्ग रहता है उसके हाथ में। खड्ग यानी ज्ञान का खड्ग, ज्ञान खड्ग लेकर के फिर वो आपके अंदर के जो रजोगुण है, कि एक रजोगुण मतलब एक रक्त का बीज गिरता है तो और एक निकलता है ना। ये पार्थिव, वो पृथ्वी पे गिरता है, ये पार्थिव शरीर है, इसके अंदर एक रक्त मतलब एक कामना निकली फिर दूसरा निकलता है। जब ज्ञान होने लगता है, ज्ञान खड्ग से काली उस रजोगुण को पीती जाती पीती जाती पीती जाती पीती जाती है, जब तक तुम मुक्त नहीं हो जाओगे। उत्तिष्ठवस्त मुक्तोऽसि ये है माँ का दुलार। तंत्र में काली को कुंडलिनी शक्ति से जोड़ते हैं कहीं ना कहीं, तो ये कैसे जागृत कर सकता है कोई साधक? कोई साधना आप बता सकती हैं या कोई एक्सपीरियंस? देखो, कुंडलिनी भावना से भी जाग सकती है, कुंडलिनी साधना से भी जाग सकती है। कई बार कोई अगर प्यार से रोते 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 कभी भाव में खो जाते हैं, कभी काली, केवल काली काली बोल के, मेरी काली प्यारी काली मेरी माँ, सत्य कह रही हूँ, मेरी काली मेरी प्यारी मेरी माँ काली काली काली। कोई बुला रहा है, बस बुला रहा है बुला रहा है, भावना में इतना मस्त हो गया, वो रो रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, कभी कभी खड़े होकर नाच रहा है। उस समय पे कुंडलिनी जागती है और अपने आप जागती है, क्योंकि उस व्यक्ति को फिर होश नहीं होता। वो नाचेगा, करंट लगेगा, कभी कभी हाथ पैर टेढ़े हो जाएंगे, वो विचित्र हो जाता है उसके अंदर। उसको हम कहते हैं अष्ट सात्विक विकार। भक्ति के मार्ग में जैसे चैतन्य महाप्रभु के बारे में आप पढ़ोगे तो उनको अष्ट सात्विक विकार आते हैं। जितने भी भक्त हुए उनको अष्ट सात्विक विकार आते हैं। अष्ट सात्विक विकार में यही होता है, अत्यधिक रोना, पागलों की तरह रोना, कि आपसे कंट्रोल ही नहीं हो रहा है। कोई आदमी पब्लिकली रोना नहीं चाहता, लेकिन यहाँ इतना रोना आएगा कि आपसे कंट्रोल ही नहीं हो रहा है। या हंसेगा पागल की तरह, उसे कंट्रोल ही नहीं हो रहा है। या नाचेगा पागल की तरह, कंट्रोल ही नहीं हो रहा है। या हाथ पैर उसके एकदम स्तब्ध हो जाएंगे कि वो देख रहा है, या रोंगटे ऐसे खड़े हो जाएंगे। चैतन्य महाप्रभु रोते थे तो आंखों से ऐसे पिचकारियाँ निकलती थी, पूरा पैर उनका हाथ पैर भीग जाता था, रोंगटे आपके खड़े होने लगेंगे। ठीक है, तो बेहोशी छा जाएगी,
तो कुंडलिनी जब जागती है तो जो ये नेचुरल कुंडलिनी जागनी है भक्ति के द्वारा, जहाँ केवल आप माँ काली का केवल नाम लेते हो, ये 2 अक्षर का नाम है बस, काली, इससे कुंडलिनी जाग जाती है प्रेम से, प्रेम भावना से। दूसरा है मेथड है मेथोडिकल, उसके लिए गुरु के पास बैठना पड़ता है। गुरु आपको मंत्र देंगे। तो काली के 2 मंत्र होते हैं, एक श्यामा काली का मंत्र होता है, एक उग्र काली का मंत्र होता है। तो गुरु देखता है कि स्टूडेंट कैसा है। स्टूडेंट के अंदर अगर बहुत तामसिक राजसिक गुण है, देखो तंत्र में ना 3 प्रकार के शिष्य होते हैं, पशु भाव के शिष्य होते हैं और वीर भाव के शिष्य होते हैं और दिव्य भाव के शिष्य होते हैं। तो कोई स्टूडेंट, और तंत्र ने सबको लिया है ना कि तू कितना भी तेरे अंदर कैसी भी आदत हो, तू वी एक्सेप्ट यू। तो पशु भाव वाला शिष्य जो होता है वो बहुत ही नीच क्वालिटी होती है। मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ जो मेरी लाइफ में हुआ था कि मैं बहुत जजमेंटल थी, क्योंकि मैं शुद्ध सात्विक बैकग्राउंड से हूँ, तो मैं बहुत जजमेंटल होती थी ये अघोरियों को लेकर के। तो एक बार हम लोग उज्जैन गए थे मेरे पिताजी के साथ, और वहाँ पर एक तांत्रिक पीठ थी। पहले उज्जैन बहुत अलग लगता था, और उज्जैन में जो भैरव मंदिर है जहाँ शराब चढ़ाई जाती है, अभी तो बहुत बड़ा हो गया है, लेकिन तभी छोटा सा ही था। तो इनफैक्ट मेरे पिताजी ने वहाँ शराब नहीं चढ़ाया, मेरे पिताजी ने फल का जूस चढ़ाया और पिए भैरव जी, कि मेरे पिताजी बोले हम यही चढ़ाते हैं। उसी क्षेत्र में हम लोग रात को साधना कर रहे थे, तो एक आया बंदा एकदम गंदा सा, आंखें लाल लाल, गंदा स्मेल आ रहा है, बाल वाल खराब है, और वो लगा अपना पूजा करने, काली की पूजा कर रहा है और बांस मार रहा है। और वो मेरे पिताजी को जानता था, हम सब बैठे थे वहाँ पर। तो मैंने उसको बोला, जब काली की पूजा सीधे से हो सकती है, देख हम भी तो कर रहे हैं, सब अच्छे से बैठे साफ सुथरे, तुझे इतने गंदे होने की क्या ज़रूरत है, क्यों ऐसे गंदे से बैठा है? बोलता दीदी आप बड़ी भाग्यशाली हो कि आपको शुरू से ऐसा माहौल मिला, हम ऐसे नहीं थे। हम इतने गंदे बैकग्राउंड से आए हैं कि हमको नशे की इतनी आदत थी कि हम क्या बताएं आपको। ये तो आप हमको थोड़ा हल्का नशे में देख रही हो, हमारे शरीर से अगर नशा ले लिया जाए तो मर जाएंगे। हमने उस नशे की हालत में जाकर के अपने भाभी के साथ कुकृत्य कर लिया, और जब हमको होश आया, हमें इतनी ग्लानि हुई कि हम तो भाभी को माँ मानते थे, हमने कैसे कर दिया ये काम। लेकिन ये सारी गलती नशे की थी और दोस्तों की थी। उस माहौल में हम पले बढ़े, जो इतना गंदा माहौल है कि जहाँ यही सब बातें हो रही तो मन में वही विचार, और नशे में हमने कर दिया। हमको हमारे घर वालों ने निकाल दिया। अब घर वालों ने निकाल दिया, हम उस अपराध बोध से हम कई पंडितों के पास गए कि हम कैसे इस अब पाप को दूर करें। कोई पंडित हमसे बात करना नहीं चाहता था, क्योंकि हमारे रूप को देख करके, और शायद इतना पाप हमारे सर पे चढ़ गया था कि हमारा शक्ल शायद पापियों जैसा दिखता था। फिर हम यहाँ आए, शायद हम मर जाते, हम कर लेते। हमारे गुरु हमको मिले यही स्मशान में, और उन गुरु ने हमको काली आराधना दी, उन गुरु ने हमको पीने की भी छूट दी। लेकिन हम पहले से नहीं पीते, हमको पीने का अधिकार है कितना, इतना सा बस 10 ml, इसके ऊपर हम पी नहीं सकते, हम वचनबद्ध हैं। ये तो आपको लग रहा है मैं नशे में हूँ, लेकिन नहीं, इतना से ही अब नशा कर देता है बस। और हमको साधना दिखाई, तुमको स्त्री से बहुत प्यार है, मरी हुई स्त्री के साथ जाओ लेटो। और हमने गुरु के सामने वो साधना की, सारे गुरु के मरी हुई स्त्री के सारे अंगों को हमने छुआ, और उस कृत्य के लिए हमने माफी मांगी है मन ही मन। तो हमारे गुरु ने हमको अपनाया, हमारे गुरु ने हमको ऐसे सुधारा, हमारे गुरु ने जो हमको दिया हम वही काली मंत्र करते हैं। आप बहुत अच्छी हैं, आपके जीवन में कभी ऐसी घटनाएं नहीं हुई, आपको इस रास्ते से जाना नहीं पड़ा, लेकिन हमको इस रास्ते से जाना पड़ा। हमारे लिए तो यही मार्ग है, हम यही स्मशान में रहते हैं, हमको किसी को मारने की जरूरत नहीं, जो मिल जाता हम खा लेते। तो ये ये पशु भाव का, पशु भाव है। हाँ, जिसको गुरु ने वीर भाव में लाया, और ये आगे चल करके दिव्य भाव में आ जाएंगे। ऑफ कोर्स आ जाएगा, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में आ जाएगा। और नहीं भी आया इस जन्म में, अगर काली 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 याद करते गया, भगवान गीता में एक बात बोलते हैं, अपि चेत सुदुराचारो भजन्ते माम माम अनन्य भाग साधु एव तव मंतव्य सम्यक व्यवस्थितो ही स। कोई कितना भी पापी क्यों ना हो, अगर वो मेरा नाम लेता है, मेरे लिए काली और काला में अंतर नहीं, मैंने अभी बताया, काला और गोपाल कालिका, कोई मेरा नाम लेता है, तुम उसको साधु ही समझना, वो सही रास्ते चल रहा है। अंत में अगर कोई कितना पापी क्यों ना हो, काली का नाम ले ले, माँ उसके सारे पापों को चट्ट कर जाएगी और अपने नाम लेके जाएगी। माँ ने आपके एफर्ट को दे देखा, आप चिट तो नहीं कर रहे हो, आप अपने गुरु को चिट नहीं कर रहे हो, आप सिंसियरली एफर्ट कर रहे हो, आप रिपेंट कर रहे हो, और आप उसका नाम ले रहे हो। माँ का हृदय बहुत महान है, तुरंत माफ कर देगी।
तो कुंडली जागरण एक प्रकार से ये हो गई कि भक्ति से हो गई, दूसरी जो होती है वो मेथड से होती है। तो मेथड में मैंने बताया कि मंत्र दिया जाता है, तो 2 मंत्र होते हैं कि अगर पशु भाव वाला मिला तो उनको हम लोग उग्र मंत्र देते हैं, और अगर सात्विक भाव वाला हुआ तो हम श्यामा काली का मंत्र देते हैं। और ये वीर भाव वाला जो साधक होता है ये दोनों ही कर सकता है, श्यामा काली भी और उग्र काली भी। तो उसमें मेथड होती है कि वो मंत्रों को एक मिनिमम 1.25 लाख से हम जप कराना शुरू करते हैं। फिर उनका यंत्र होता है, काली का यंत्र होता है, वो काली के यंत्र में उन देवियों का आह्वान करना पड़ता है और पूरी अपनी एनर्जी को वहाँ फोकस करनी पड़ती है। जो व्यक्ति ऐसा करेगा, पूरे साधना में सफलता, कुंडलिनी की जो सफलता वो तभी मिलती है जब आप अपने माइंड को ट्रैप कर पाओ, माइंड को रोक पाओ। माइंड जिस क्षण रुकता है उसी क्षण कुंडलिनी जागृत होती है। आजकल ये जो नया निकला है ना, हमारा ये चक्रा जाग गया, वो चक्रा जाग गया, ऐसा चक्रा जागता नहीं, तुम चक्कर में ही पड़े हो। बस चक्रा जाग गया मतलब तुम चक्कर से निकल गए, तुम चक्कर में पड़ो मत। कुंडलिनी जागने का एक्सपीरियंस जो होता है, वो कुंडलिनी जब जागती है ना तो ऐसे लगता है जैसे 3000 वोल्ट का झटका आपको लग गया हो। मेरी जब पहली बार जब मुझे ये एक्सपीरियंस हो काली मंदिर में हुआ था। क्या? हमारे कैलिफोर्निया में लगुना बीच में एक मंदिर है, काली मंदिर। तो मैं उसी समय साधना कर रही थी, बहुत ज़्यादा साधना में रहती थी, फुल डे फुल नाइट। तो मंदिर में हम गए और सडनली ऐसा लगा कि काली से एक एनर्जी निकली, रोशनी, और सीधे अंदर गई, और वो इतनी तेज़ी से अंदर गई, झटका खा के मैं गिर गई। और गिर गए, मेरे हस्बैंड भी थे और मंदिर में 2-4 गोरे लोग थे। वो मंदिर गोरों ने एक्स्टैब्लिश किया है वहाँ पर। तो वहाँ की जो लेडी है, उषा हार्डिंग नाम है उनका। तो और जो पंडित है वहाँ के सारे गोरे ही हैं, लेकिन वो यहाँ पर दक्षिणा काली के मंदिर से वो लोग जो रामकृष्ण परमहंस मठ से, वहाँ से वो लोग दीक्षित है, तो प्रॉपर पूजा करते हैं, वो बिल्कुल दक्षिणा काली को एक ही है। तो वो लोग तो समझ गए, और उस भाव में मैंने बहुत सारी ऐसी बातें बताई जो मंदिर से रिलेटेड थी और उनसे रिलेटेड थी। वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था, मुझे पता नहीं था इसके पहले क्या होता है। तो रोना धोना आता था, लेकिन वो जो झटका जो मैं बता रही हूँ कि पूरी बॉडी हिल जाना और कई घंटे तक ऐसे रहना सस्पेंडेड स्टेट में, और फिर जब होश आया तो पता नहीं कि कौन है आजू बाजू। फिर कैसे भी करके थोड़ी देर में नॉर्मल हुई, मैं कॉन्शियसनेस जब बॉडी में आने लगी। फिर जब घर गई तो कम से कम 3 दिन तक मैं चल नहीं पा रही। मैं खड़ी होंगी तो वो झटका मुझे ऐसे गिरा देगा। और ऐसे होने लगा था कि कहीं भी भगवती का नाम लो वो झटका लगता था, बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी झटका। तब मुझे समझ में आया, मुझे लगता था कुंडलिनी, हम लोग बुक में पढ़ते ना, कुंडलिनी वाज सच एन एक्सपीरियंस। मैं तो कहती हूँ ऐसा एक्सपीरियंस नहीं था, बड़े झटके वाला था, डरावना भी था इनफैक्ट। और मुझे मेरे गुरुजनों से बहुत प्रार्थना करनी पड़ी कि प्लीज़ कंट्रोल एवरीथिंग। फिर हमारे बाबा बुद्धा जी आकर के आशीर्वाद दिए कि सब मैं रोकता हूँ, जब इसकी आवश्यकता पड़ेगी तब तुझे देंगे। तुझे खाली एक्सपीरियंस कराना था, क्योंकि आगे चल करके तुझे ये काम करना है, तुझे लोगों को सही रास्ता दिखाना है, बस इसीलिए। अगर काली की शक्ति का अनुभव करना हो किसी साधक को, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि मंत्र और यंत्र की मदद से आप साधना में आमंत्रित करते हैं, तो क्या प्रोसेस होता है उसका? यही जो आपको पता है, मंत्र दीक्षा लो और मंत्र जपो, बस मंत्र और यंत्र रखो अपने सामने। यंत्र बनाओ, खरीदो भी मत, बनाओ। गुरु से सीखो प्रोसेस, सही गुरु उस प्रोसेस सिखाएगा कि, और यूँ बताएगा यंत्र में कितनी देवियाँ हैं, ये ट्रायंगल्स कितने, 2 यंत्र होते हैं उनके मेन पॉपुलर है। एक में 5 यंत्र होंगे, वो 5 यंत्र जो काम काली करती है, काली की जो काम है, ठीक है ना, कि सृष्टि का, संहार का, स्थिति का, और फिर तिरोधान, और फिर अनुग्रह, ये 5 कृत्य करती है काली, पंचकृत परायणा। तो ये 5 कृत्य का मेडिटेशन सिखाते हैं गुरु, ठीक है। और उन यंत्रों में कौन कौन से कॉर्नर में कौन कौन सी उनकी शक्तियाँ हैं उसका मेडिटेशन सिखाते हैं, पूरा क्रम सिखाते हैं। फिर वो क्रम सीखना पड़ता है, साथ में भैरव का क्रम करना पड़ता है। काली की शक्ति को कभी भी बिना गुरु के आशीर्वाद के आह्वान नहीं कर सकते। जितने भी तांत्रिक हैं, कामाख्या देवी से इनका लिंक क्यों होता है? चाहे इस जन्म का हो, चाहे पूर्व जन्म का हो, सब लिंक्ड होते हैं। क्योंकि कामाख्या देवी योनि है ना, योनि मतलब प्रसूता जी, इधर से सब प्रकट हुआ, उन्हीं से सब कुछ प्रकट हुआ। और कामाख्या देवी का बहुत महात्म्य है। हम तांत्रिकों की सबसे बेसिक बुक है दुर्गा सप्तशती और भगवद गीता। दुर्गा सप्तशती में पहला जो अध्याय आता है जहाँ पर मधु कैटभ का वध किया, वो कौन सी जगह है? कालिका पुराण पढ़ोगे तो कामाख्या है। तो सतो युग से, उस युग से कामाख्या बैठी है। फिर सती जब वो उनका दाह हुआ, पिता के वहाँ गई थी, वो भगवान का सुनी नहीं, दाह हुआ, फिर उनके अंग गिरे 52 पीठों में, 51 पीठों में, तो योनि जो है वो वहाँ पर गिरी। और योनि जो है वही तो सेंटर है सब चीज़ का, इसलिए वो जगह बहुत पावरफुल है। आपका कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है कामाख्या देवी के साथ? वहीं के निवासी हैं। अब आप पूछ रहे तो बता देते हैं, कई जन्मों से कनेक्शन है।
कई जन्मों से। कामाख्या अभी भी मेरे स्टूडेंट्स को मिले गई थी, कामाख्या में रिट्रीट था हमारा, और एक एक जगह इनको बताई कामाख्या का जो बलि का स्वरूप जो है वो ऐसा कामाख्या हमारा नहीं था। हमारे लिए तो वो हमारी प्रेम की नगरी है, हमारे माँ बाप की प्रेम की नगरी है। हमने तो माँ बाप को प्रेम करते देखा है, हम तो वहाँ प्रेम से गुजरे हैं, बातें करे हैं, हंसे हैं, बोले हैं, हमारे सारे पहचान वाले वहाँ पर हैं। आज भी उस क्षेत्र में यक्ष यक्षिणियाँ हैं, योगिनियाँ हैं, भैरवियाँ हैं, दिखती नहीं है, और उनको दुख होता है जब हमने कामाख्या का इतना कुरूप स्वरूप बना करके रखा हुआ है। तो वो कुछ इंटरफेरेंस क्यों नहीं करती हैं? ये जितनी ऊर्जाएं होती हैं करती हैं, ऐसा नहीं है, पर्सनल में इंटरफेरेंस होता है। अगर वो मेजर इंटरफेरेंस करेंगी तो जो श्रद्धालु भगत भगत जो जा रहे हैं उनको भी तो तकलीफ हो जाएगी। मैं कितने ऐसे पर्सनल जानती हूँ पंडे या जो अनुष्ठान करने वाले हैं वहाँ पर, जो इस प्रकार का अनुष्ठान लेते थे, और अनुष्ठान लेते लेते उनके 2 पीढ़ियाँ आते आते पूरी पीढ़ियाँ सत्यानाश हो गई एकदम। मतलब जानती हूँ, मेरे पिताजी जब थे तो वो कई बार वो बोलते थे, वहाँ पर प्राग टीवी था, तो जब भी अम्बुवासी होता था पिताजी को से वो बलि वगैरह पे बोलते थे। तो कई बार क्या हुआ, वहाँ पर एक लॉबी थी, पंडे लोग आते थे, पिताजी को बहुत मानते थे, वो बोलते थे गुरुजी आप मत बोलिए। वो बोले क्यों, लेकिन सत्य तो बताना है, मैं किसी के फेथ को चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि उसके अंदर आसुरी भाव है, इसलिए वो देवी की पूजा कर रहा है और देवी उसका कल्याण करेगी, लेकिन एज अ गुरु सच तो मुझे बोलना पड़ेगा ना कि देवी को ये नहीं चाहिए। कुलांडव तंत्र आप खोल करके देखो, कुलांडव तंत्र के कुछ श्लोक हैं, मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। जी बिल्कुल। देखो यहाँ कह रहे हैं भगवान, हम लोग गए थे कामाख्या मंदिर में इस बार, तो देखा किसी को, वो बैठा है आराम से, और देवी का तारा मंदिर है, तारा मंदिर में बैठा है, फूल ले रहा है, और उसके पास दारू की बोतल है, दारू को फूल में डिप कर रहा है, और फिर ऐसे ऐसे देवी के ऊपर छिड़क रहा है हमारे आँख के सामने। तो मेरे कुछ शिष्य है, बोले माँ ऐसी पूजा होती है क्या? मैंने कहा भैया कुलांडव में तो ऐसा नहीं बताया। कुलांडव में क्या बोला है भगवान शिव ने? बोलते हैं सुरा दर्शन मात्रेण कुर्यात सूर्यावलोकनम तस्माद घ्राण मात्रेण प्राणायाम त्रयम चरेत आजुनभ्याम भवेन मग्नो जले चोपवसदेह ऊर्ध्वम नाभे स्त्री रात्रंतु मध्यस्थ स्पर्शने विधि। भगवान कहते हैं सूर्य के दर्शन, ये जो शराब दर्शन मात्र से पाप निवृत्ति के लिए पहले तो सूर्य के सामने जाओ, प्राणायाम करो, 3 बार प्राणायाम करो, और जल में खड़े रह करके देवी का मंत्र जपो, उपवास करो। भगवान बोल रहे हैं तुमने देख लिया, देखने मात्र से तुमको पहले उसका प्रायश्चित करना है। फिर क्या कहते हैं, काम वासना में और उत्तेजना के लिए भी सुरापान करते हैं, ऐसे लोगों को गर्म सुरा, प्रायश्चित बोल रहे हैं, ऐसे लोगों को गर्म सुरा मुंह में छोड़कर उसका प्रायश्चित पूरा किया जाता है। मैं संस्कृत में पढ़ के बोल दूं क्योंकि मेरी भाषा नहीं है, भगवान शिव की भाषा है। सुरापाने कामकृते ज्वलंती ताम विनिक्षेपेत मुखे तथा विनिर्दग्धे ततः शुद्धिम अवाप्नुयात्। बुक है कुलांडव तंत्र, द्वितीय उल्लास, श्लोक नंबर 129। आगे क्या कहते हैं, ये जो व्यक्ति जो दारू में डुबा डुबा के चढ़ा रहा था ना, मध्य स्पर्शादि दोषस्य प्रायश्चित विधि स्मृतः अभिधानेन यो हन्याद आत्मार्थन प्राणिनः प्रिये निवस्सेन के घोरे दिनानि पशुरोम भी समृतोपि दुराचार स्थिर यो अग्नियोशु जायते। भगवान कहते हैं प्रिय पार्वती, बिना विधि के अपने आस्वाद और उदर पूर्ति के उद्देश्य से जो प्राणियों का वध करता है, बलि की बात, वह पुरुष पशु की रोम की संख्या के वर्ष बराबर नरक में निवास करने को विवश होता है। द्वितीय उल्लास कुलांडव तंत्र 130 और 131 नंबर श्लोक। मरने के बाद उसे अवश्य ही तिर्यक योनि जानवर का योनि, तिर्यक योनि में जन्म लेना पड़ता है। फिर क्या कहते हैं, कौन कौन इसमें इन्वॉल्व होता है, सुन लो अभी बात। अनुमंता, विश्वसिता, निहंता, क्रय विक्रयी, संस्कर्ता, चोपहर्ता, चखादिता, अष्टोच्च घातका। भगवान कहते हैं 8 प्रकार के घातक है। कौन कौन? पशुवध को मान्य कहकर निर्णय देने वाला अनुमंता, जो बोलता है यस यस यही करना है, देवी तो बलि से प्रसन्न होती है, मारो। पशुवध को मान कहकर निर्णय देने वाला अनुमंता, अपने विश्वास में ला करके पशुवध में सहायक। बहुत पशुपाल को विश्वास करने लगते हैं, इस दशा में पशुपद में सहायक विश्वासिता, पशु का वध करने वाला हंता, खरीदने और बेचने वाला, उभय पक्ष के सदस्य जो बेच रहे हैं और खरीद रहे हैं,
मृत पशु के चमड़े आदि को साफ कर उपयोग में लाने वाला संस्कर्ता, उपहार में मांस, चर्म आदि का प्रयोग करता और उसके मांस का भोजन करने वाला खादिता। ये अनुमंता, विश्वासिता, निहंता, क्रय विक्रयी, संस्कर्ता, उपरता, खादिता, 8 प्रकार के लोग पशु घातक की श्रेणी में आते हैं। आगे के श्लोकों में कहते हैं विक्रेता धन के लोभ के कारण पशु का हत्या किया गया। खाने वाला मुझे खाना है, उपभोग के कारण और वध का समर्थ सहायक है, अतएव घातक होता है। मारने वाला पहले उसे बांधता, दबाता और तब काटता है, अतः वह प्रधान घातक होता है। संस्कृत में पढ़ देती हूँ तो एकदम ऑथेंटिक लगेगी। धन विक्रय क्यों हंति खादिता चोपभोगता घातको वध बंधाभ्याम इत्येष त्रिविधो वधः। भगवान शिव की वाणी है। तो वो जो शराब चढ़ा रहे थे वो सही नहीं सही नहीं था, क्योंकि इसमें दिया है शराब कैसे चढ़ानी है। मैंने बताया आसव और आरिष्ट जो तुम बच्चे को भी पिला सकते हो वो तुम देवी को देते हो। वो जड़ी बूटियों का आसव होता है। नारियल का पानी दे सकते हो, तुम फल का रस दे सकते हो, और वैसे ही हम लोग पंचामृत चढ़ाते हैं पूजा में। आप वो बता रहे थे जब आपने कहा था कि जो ये योगिनियाँ और ये यक्षिणियाँ होती हैं ये इंडिविजुअल लेवल पे फिर लोगों को सजा देती हैं अगर कोई कामाख्या देवी में ऐसा करता है। देंगी, अगर कोई ये लोगों को तो सजा देनी पड़ेगी। नॉट योगिनी है एक उनकी, नॉट इवन यक्षिणी, उनकी लेवल बहुत नीचे होती है। उनको क्या नाम दिया जाए, डाकिनी बोल सकते हो तुम ज़्यादा से ज़्यादा, बट वो भी ऐसे बड़ी प्यारी होती है। डाकिनी भी इतनी बुरी नहीं होती है, समझ में आया ना। आप ललिता सहस्त्रनाम पढ़ो तो ये डाकिनी, शाकिनी, लाकिनी, राकिनी, हाकिनी, ये हमारे अंगों में बैठी देवियां हैं। अब कैसे सजा देती हैं ये समझो। अब जैसे हम बोलेंगे डाकिनी, डाकिनी चमड़े की देवी है। अब तुमने मारा है जानवर को, आप देखो चमड़े की बीमारियां होने लगेगी उनको। डाकिनी कैसे सजा देगी, चमड़े की बीमारी कर देगी। शाकिनी अंदर वाली है, डाकिनी हो गई आपके फिर ब्लड की बीमारी हो जाएगी, क्योंकि चमड़े पे बैठी देवी डाकिनी है, अंदर की फिर शाकिनी है, फिर हड्डी में बैठी राकिनी है, फिर हड्डी के अंदर जो बोन मैरो होता है उसके अंदर बैठी देवी है, बालों के ऊपर भी बैठी देवी है। समझ में आया। ऐसे 9 लेयर्स हैं, बाल, चमड़ा और हमारे सप्त धातु जो आयुर्वेद में बोलते हैं ना, रक्त, मांस, मज्जा, मेद इत्यादि। तो इनसे रिलेटेड बीमारियां आपको होने लगेंगी। तो ऐसे कोई अलग से आके आपको काटती पीटती ऐसा कुछ नहीं है भाई, तुमने किया है तो। और गीता में सिंपल वर्ड है भाई, तुमने जो कर्म किया तुमको भोगना पड़ेगा। बीमारियों के रूप में आएगी, ऐसे असाध्य बीमारियों के रूप में आएगी। ब्लड कैंसर हो जाएगा, कुछ अजीब अजीब बीमारियां हो जाएंगी, लाइक ऐसे ऐसी जो ठीक नहीं हो सकती। काली की पूजा करने के लिए एक और चीज़ बता देती हूँ, सिंपल सी चीज़, कि जिनको, मेरी तो एक ही एडवाइस होगी कि ढंग के गुरु के पास जाओ पहले, और एक परंपरा में गुरु से तुम काली की दीक्षा लो। और ये जो वामाचारी जो तरीके हैं जो प्रमोट कर रहे हैं उनके पास मत जाना, क्योंकि ये आपके लिए बहुत घातक होने वाला है। और अगर फिर भी कोई गुरु नहीं मिलता, किसी पे विश्वास नहीं हो रहा है, एक चीज़ आप जरूर कर सकते हो बिना दीक्षा के, वो है काली सहस्त्रनाम। काली के कोई भी स्तोत्र आप पढ़ सकते हो। स्तोत्र पढ़ने में, सहस्त्रनाम पढ़ने में कोई दीक्षा की कोई अनिवार्यता नहीं है। काली मंत्र को और काली यंत्र को करने में, प्रैक्टिस करने में गुरु से सीख करके ही करो। आखिरी एक सवाल मैं और पूछना चाहूँगी कि साधकों की कोई कहानी आपको याद आ रही हो, क्योंकि आपके पास तो इतने शिष्य आते होंगे जहाँ उन्होंने काली पूजा के बाद अपनी कुछ पर्सनल लेवल की चीज़ों को हल कर लिया, आध्यात्मिक विकास किया। बहुत है ऐसे तो, असंभव को संभव बना लिया। बता रही हूँ ना, कैंसर, मेरे यहाँ कितने लोग आए हैं कैंसर के लिए, और मैंने उनको काली का मंत्र दिया और उससे वो ठीक हो गए। लेकिन अगेन आई एम सेइंग, दवा और दुआ दोनों चलती है। हाँ एग्जैक्टली, मतलब तो ये मैं एकदम डिस्क्लेमर ऐड कर रही हूँ। तो। हाँ नहीं, तो दवा और दुआ दोनों चलती है। सो ट्रीटमेंट के लिए गए वो लोग, और एकदम से मतलब कई बार रिपोर्ट्स बड़ी नेगेटिव आई थी कि माँ क्या होगा क्या नहीं होगा, और मैं बोलती थी चिंता मत करो, काली का मंत्र लो और जाप करो, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो मैंने नंबर 1 जो मैंने देखा है, बड़ी बड़ी बीमारियाँ काली माँ ने ठीक कर दी है। तो ये अगर मैं बोलूँ कि ये मैं 100% बोल सकती हूँ, ये तो मेरा। बाकी और भी बहुत सारी है, जैसे किसी पर काला जादू हुआ है तो काली माँ उसको ठीक कर सकती है। भूत प्रेत किसी के घर में है तो काली माँ भूत प्रेत को प्रताड़ित करके निकाल सकती है।
ये भी आप करवा सकते हो। तंत्र ग्रहों की बाधा है, काली की साधना से ग्रह बाधा दूर हो जाती है। तो काली सब कुछ कर सकती है, सब कुछ उखाड़ के फेंक सकती है। हम लोग पिछले 2-2.5 घंटे से पॉडकास्ट कर रहे हैं, आपको एक बार कहीं भी ऐसा अनुभव हुआ कि काली आसपास वो इस एनर्जी के रूप में है? बैठी है, क्या करूँ, हमेशा ही बैठी है। वो जब आती है मेरे अंदर, मैं उसको बोलती हूँ शांति से बैठ, जी बंद रख करके। बैठी ही है, जो आपको जब हुआ एक सेकेंड, अभी भी बैठी है। अभी भी मैं थोड़ा और मंत्र जार 2-4 जपने लगूंगी तो बाहर आ जाएगी वो, अभी भी बैठी है। मेरा पूरा बॉडी झंझनाता रहता है जब वो बैठती है, और मैं उसके बिना मैं बात भी नहीं कर सकती। मैं पहला पॉडकास्ट से लेकर अंत तक मैं अपने गुरु परंपरा के बिना कुछ बोल नहीं सकती। जो वर्ड्स निकलते हैं, मुझे मेरे गुरुजनों ने सिखाया और भगवान कृष्ण ने ये बताया। एक बार ऐसी हुआ था, मुझे एक बार मैं लेक्चर देने गई, मैं यंग थी, और मैं बहुत कुछ प्रिपेयर करके गई, ये बोलूँगी ये बोलूँगी ये बोलूँगी, और वहाँ जाते मैं सब भूल गई, मुझे कुछ याद नहीं। फिर मैंने भगवान का नाम लिया, अपने गुरुजनों का नाम लिया, और मैंने कुछ भी बोल दिया। और बोलने के बाद सारी ऑडियंस मेरे को आके बोलती, आपने मेरे प्रश्न का उत्तर दिया, आपने मेरे प्रश्न का उत्तर दिया। मैंने कहा थैंक यू। फिर मैं घर जा करके बोली हुआ क्या। तो गीता में भगवान इसका उत्तर देते हैं कि सबके हृदय में मैं बैठा हूँ, सर्वस्य च हृदय अहम सन्निविष्टो, और मत्ता स्मृति ज्ञान अपोहनम च, कि मुझी से स्मृति है, मुझी से ज्ञान है, मुझी से ही विस्मृति है। और अहम वेद वेद्यो, मैं ही वेद हूँ, वेद जानने वाला हूँ। वेदांत कृत च वेद विदेहम, कि वेदांत को लिखने वाला भी मैं हूँ, और वेद कृत मतलब वेद को जानने वाला भी मैं हूँ, वेदांत भी मैं हूँ, मतलब वेद से जिसको जाना जाता है, वेद का जो अंत, वो भी मैं हूँ। ये श्लोक जब मेरे सामने आया ना, मुझे कॉन्फिडेंस आ गया कि अब मैं नहीं हूँ। क्योंकि जब गुरु को बोलना है, कृष्ण वंदे गुरु, वो जो बोलना चाहते हैं वो मेरी ज़बान पर आकर के बोलेंगे, मैं भूल जाने वाली हूँ। मत्ता स्मृति ज्ञान अपोहनम चाहिए, पूरा ज्ञान मुझे भूल जाएगा अगर वो मुझे बोलने देने नहीं चाहेंगे। तो अगर वो मुझे स्मृति दिलाना चाहेंगे तो जो मुझे याद नहीं वो भी याद आ जाएगा। इतनी ऑडियंस जो ट्यून्ड है ना, जिसके दिल में जो बात है, उनको बोलने के लिए मैंने आह्वान किया मेरे गुरुओं का कि आप बात करिए, आपको जो बोलना है जिसको। और मैं लिख रही हूँ, गारंटेड लिख रही हूँ, कई ऑडियंस बोलेगी हमारे प्रश्नों का उत्तर मिला है हमको। ग्रेट, ये हम भी यही चाह रहे थे। बस गुरु की भक्ति अपनी, बोलते हैं ना गुरु की शक्ति अपनी भक्ति, बस यही है। तो काली है हमेशा समय है। बिल्कुल मैम, बहुत बहुत धन्यवाद गुरु माँ जुड़ने के लिए। वाकई बहुत, मेरे लिए आज बहुत एक नया एक्सपीरियंस था काली पर बात करना, क्योंकि उस काली की शक्तियों के बारे में हमेशा से सुना है, पढ़ा है, लेकिन जिसका अनुभव रहा है, जिसने खुद काली साधनाएं की हैं, उनसे उस अनुभव को जानना, मतलब वो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होता है ना, वो रहा है आज मेरा भी। बहुत बहुत मुझे भी बहुत आनंद आया, बहुत अच्छे प्रश्न थे, और थैंक यू सो मच। इसीलिए बहुत अच्छा फीलिंग था, इसलिए मैं बोलती जा रही थी सब कुछ। और कई बार ऐसे मन में आया कि नहीं बताऊं ये बातें, लेकिन फिर मुझे लगा नहीं, ऑडियंस के मन में होगी। इसीलिए आपको, जैसे मैंने कहा ना कि भगवान बोलते हैं मैं ही बोलने वाला हूँ और मैं ही सुनाने वाला हूँ। हम दोनों, एक चीज़ आपको बताती, इससे एंड कर देते हैं कि भगवान गीता जब एंड होती है ना, तो भगवान बोलते हैं निमित्त मात्रेण भव सब साचिना, आप और हम निमित्त मात्रेण हैं। और हमारा उत्तर एक ही होता है, करिष्ये तव वचनम, जो आपको होगे हम वो करेंगे। कैसा लगा आपको ये पॉडकास्ट, मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और जिन लोगों ने भी आखिरी तक, इस मोमेंट तक ये पॉडकास्ट देखा, उनको बधाई, क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल पाथ पर 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम आगे बढ़ चुके हैं इस पॉडकास्ट को देखने के बाद। जल्द से जल्द शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए इस पॉडकास्ट को, ताकि जो यहाँ पर ज्ञान की बरसात हुई है, ये दूसरे लोग तक भी पहुँचे। जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।